ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अक़लियती स्कीमों के बारे में। अक़लियती स्कीमें ज़मीन पर क्यों नहीं नाफिज हो पाती है, अक़लियती आबादी खुद की सिलसिले में चलाई जा रही स्कीमों से क्यों दूर है, इस सिलसिले में क्या गुंजाइश निकल सकती है कि सरकार अक़लियती स्कीमों को ज़मीन पर लागू कराए, अक़लियती आबादी भी उसका साथ दे। ब्रेक पे जाने से पहले कई अहम बातें हुई कि सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी है जिसमें अक़लियती आबादी को भागीदारी देने की बात की जाती है, लेकिन ये एक अलग से स्कीम है जिसमें जो कंसंट्रेशन जहाँ पे माइनॉरिटी का है वहाँ उसके डेवलपमेंट के लिए उसको मुख्य धारे में शामिल करने के लिए ये योजनाएं शुरू की गई हैं। लेकिन ये योजना एक तरह से कहें तो अफसरशाही की शिकार है और लोग जानते भी नहीं हैं। बिल्कुल, जैसा अभी सर ने कहा कि रेड टेपिज्म का शिकार है। और गैप फिलिंग की जो बात हुई उसमें मामला यह है कि अगर 4 किलोमीटर रोड दूसरे योजना से बना दी गई तो कहते हैं 1 किलोमीटर रोड इस योजना से बना दी जाए। तो ये गैप फिलिंग का मिस इंटरप्रिटेशन है, ये गैप फिलिंग है ही नहीं। गैप फिलिंग का मामला ये है कि वो अक़लियती आबादी जो कंपैरेटिवली किसी भी फील्ड में इंफीरियर है तो उसे किस तरह से उस मकाम पे लाया जाए। अगर एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उस एरिया में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, अगर हेल्थ नहीं है तो इस एरिया में हेल्थ पे काम किया जाए, अगर सैनिटेशन नहीं है तो उस एरिया में सैनिटेशन पे काम किया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोग्राम है और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसे किल किया गया है और यही वजह है। इस लेवल पे आपने काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन इस लेवल पे कोशिशें बिल्कुल नहीं की जा रही है। इस लेवल पे बिल्कुल कोशिश, इसको मुझे लगता है कि रेड टेपिज्म में उनके पास वक्त नहीं है, सर्वे नहीं किया जा रहा है और सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि इसे क्या करना है। अफजल साहब, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन बिहार में उसकी तादाद अच्छी खासी है, इस सिलसिले में ये क्या कर सकते हैं लोग जो अक़लियती संगठनें हैं जो अक़लियतों के विकास का और उनके सिलसिले में काम करने का दावा करती हैं, तो उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि इस स्कीम को लेकर लोगों को बेदार करें, उनको जागरूक करें और वो भी जो है इसमें कहीं ना कहीं कुछ अपना जो है पार्टिसिपेशन करें। एक बड़ा अच्छा आपने सवाल उठा दिया है और हम समझते हैं कि कम्युनिटी के दुखती रग पे हाथ आपने रखा है। हम अगर कंपेरिजन करते हैं जो दलित लीडरशिप से, कम्युनिटी लीडरशिप से और मुस्लिम लीडरशिप के, तो एक अजीब अफसोसनाक पहलू आता है। हमारे आवाम को छोड़ दीजिए, जो खवास हैं, जो कम्युनिटी लीडर है उसमें लेजिस्लेचर भी शामिल हैं, दीनी जमात के लोग भी शामिल हैं, माफ़ करेंगे, उनको मालूम नहीं है कि कौन कौन स्कीमें हैं। अखबारात में आती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वेबसाइट पर हर चीज़ें हैं, लेकिन कभी उन्होंने कोशिश नहीं की है। देखिए, 3 सतह होती हैं, एक सरकार होती है जो पॉलिसी बनाती है, दूसरा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो ठीक है उसमें लोच होता है और अगर एहतजाज होता है पब्लिक की तरफ से, सजेशन जाता है तो फिर उसमें करेक्शन भी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर तसाहुली बरती जा रही है तो हमारे सिविल सोसाइटी की तरफ से। अक़लियती तंजीमें जो है इस सिलसिले में क्या करें, मेरा ये सवाल था। मेरा बिल्कुल सवाल है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि जो अक़लियती तंजीमें हैं, मैं समझता हूँ अजीब कैफियत है कि जैसे MCD पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे लोग देखते हैं कि एक ज़िला में 1 करोड़ रुपया गया, जब डिस्ट्रिक्ट यूनिट था तो उसमें कितना खर्च हुआ तो 40 करोड़, कितना बाकी रह गया 60 करोड़। वो उस किताब में नहीं जाते हैं कि इसकी रुकावटें क्या हैं, मैकेनिज़्म क्या है, क्यों रहा, उसको हम हल करें, किसी से कोई इसमें दिलचस्पी मशहदी साहब, काफ़ी अहम मामला है। अगर हम ये कहते हैं कि भाई सरकार जो है पहल नहीं करती है या स्कीमें अफसरशाही की शिकार हो जाती है या किसी ज़िले में जो है पूरी रकम खर्च नहीं होती है, तो जाहिर है ये अक़लियतों की स्कीम है। अक़लियती आबादी को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले में संजीदा हों और इसको लागू कराने की कोशिश। बिल्कुल सही है, जो अफजल साहब ने बातें कही वही है। बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है, जो तंजीमें हैं, मैं किसी पर एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, नुक्ताचीनी की बात नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि लोग अवेयर ही नहीं हैं और ना इस तरफ उनकी दिलचस्पी है। और जो देहातों में जो लोग बसे हुए हैं वो तो काबिल रहम हैं, वो बेचारे, उनके साथ बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है। तो इस कम्युनिटी की मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि एक ऐसे बीमार की है जो खुद से दवा खाने की सलाहियत भी नहीं रखता है, उसके लिए भी सरकार की, उसके लिए भी कोई सरकार, या तो सरकार की जरूरत पड़ेगी या सिविल सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी जो उस तक दवाओं को पहुंचाए। और ये ज़रूरी भी है, कोई भी बीमार होता है तो हम उसको उसके दरवाजे तक दवा ले जाते हैं, ले जाने की ज़रूरत है। इसमें एक और पहलू इसका बड़ा अहम ये भी है कि यहाँ बिहार के पैमाने पर अगर हम लोग सोचें तो यहाँ इस तरह की NGOs है ही नहीं हैं, तकरीबन नहीं है, 1-2 हैं, 3 हैं, बस
उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसी NGO नहीं है यहाँ जो कि अक़लियती जो फलाही स्कीमें हैं उनको मॉनिटर करे। चंद दिन पहले ही हम लोग अक़लियती उमूर के जो वज़ीर हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, उनके यहाँ हम लोग का एक डेलीगेशन गया था। हम लोगों ने बहुत तफसीली गुफ्तगू की और बहुत ही वो अच्छी बातें हुई हैं और उम्मीद है कि उसका बहुत अच्छा असर भी होने जा रहा है। जाहिर है ये स्कीम अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो कई सतह पे लोगों की हालत बदलेगी, एजुकेशन ठीक होगा, सेहत के सिलसिले में काम किया जाना है, जैसे हम लोगों ने जो प्रोपोजल बढ़ाने के सिलसिले में काम किया जाना है। हम लोगों ने जैसे प्रोपोजल दिया है हुकूमत को कि देखिए हेल्थ को और एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए। अब हेल्थ के सिलसिले में ये है कि ड्रिंकिंग वाटर को, अगर प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को इंश्योर कर दिया जाएगा उस में, तो 50% हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी जो 25-30 फीट पर लोग चापाकल से पानी निकाल रहे हैं, उस पानी खासतौर से सीमांचल के इलाके में हाँ, मैक्सिमम डीप बोरिंग वेल आप इससे बनवाइए और लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अच्छी सप्लाई कीजिए तो बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर एजुकेशन में ख़ासतौर से जो लड़कियों के एजुकेशन के लिए अभी स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है। अक़लियत तबके के लड़के जो लोग हैं वो अपने लड़के को तो भेज सकते हैं, लड़कियों को नहीं भेजते जो हालात हैं। हाँ, इसलिए वही उनके गांव में ही जब तक इसका प्रोविज़न आप नहीं करेंगे तब तक एजुकेशन औरतों में नहीं आएगा। औरतों में अगर एजुकेशन नहीं आएगा तो कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं आएगा। तो ये तो और इम्पोर्टेंट है कि अक़लियती तंजीमें जो है इस पे संजीदा हों। याकूब साहब, आज जिस दौर में हम रह रहे हैं उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन एरप्शन एरा है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है और अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारी तंजीमें नहीं जानती, इन्फॉर्मेशन ही उनके पास नहीं। अभी बिहार राब्ता कमेटी ने एक वो MSD पे एक प्रोग्राम करवाया था, उसमें तकरीबन बिहार से सभी तंजीम के आए थे। उनमें से बहुत लोगों को कहते हुए सुना गया कि ये पहली बार मैंने सुना है, इससे कबल पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। और फिर वापस जाके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस सिलसिले में संजीदा नहीं, वो प्रोग्राम भी नहीं कराते हैं। मेरा सवाल यही था कि भाई अक़लियती तंजीमें, चलिए राब्ता कमेटी ने एक पहल किया, बाकी लोगों को भी जो है अपनी अपनी सतह पे कोशिशें करने की ज़रूरत है, तब जो है कोशिश तो करनी ही होगी और हर एक को आगे आना होगा और अपने रोल को अदा करना होगा। सर ने कहा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ भी। कहा जाता है कि हेल्थी माइंड लिव्स इन हेल्थी बॉडी। तो अगर जिस्म ही कमज़ोर है और बीमार है तो जहन बहुत ही पुख्ता नहीं हो सकता। आम लोगों की भागीदारी इसमें कैसे बढ़े, इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं।